भारत लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज़। यह दोस्तों बात करते हैं बिहार विधानसभा की। बिहार विधानसभा इलेक्शन के आखिरी साल है और बिहार में बिहार विधानसभा इलेक्शन होना है, तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर बातचीत और चर्चा करने के लिए हम फयाज़ कमर साहब के साथ हैं। फयाज़ भाई, कैसे देखते हैं इसको? देखें, अगर ये ख़बर, वैसे तो अभी तक ख़बर क्लियर नहीं हुई है कि नीतीश कुमार इधर उधर, हालांकि ये मशहूर हैं। बिहार के राजनीति में इस वक्त जो है ये खबरें चल रही है। वैसे ये मशहूर है नीतीश कुमार इस काम के लिए, जिस काम की आपने सूत्र का हवाला दिया है, इस काम के लिए नीतीश कुमार मशहूर है। पिछले तकरीबन 20-25 सालों में जिस तरीके से नीतीश कुमार कुर्सी हासिल की है, ये दुनिया और हिंदुस्तान के लोगों के सामने है। यानी कि आप जिधर चले जाएं, चाहे एनडीए में जाएं, महागठबंधन में आ जाएं, तो उनको सिर्फ कुर्सी प्यारी है, कुर्सी मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री वही बनेंगे, बस मुख्यमंत्री बने रहना है, कुर्सी मिले उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बिहार की जनता चाहे कहीं जाए, गालियाँ सुने बाहर के स्टेट में, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। रही बात कि अगर नीतीश कुमार फिर से अगर महागठबंधन में आते हैं, तो इससे पहले 2020 में जो इलेक्शन हुआ था, उसके बाद आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तो बड़े बड़े दावे किए थे, फिर एनडीए में चले गए और एनडीए में जाने के बाद भी बड़े बड़े दावे किए हैं। अगर अब आते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात जाहिर करती है कि बिहार की जनता को नीतीश कुमार मूर्ख समझ रहे हैं। बिहार की जनता को नीतीश कुमार जो है सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के तौर पे समझ रहे हैं, ये माना जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार के अंदर अपनी काबिलियत है नहीं, नीतीश कुमार के अंदर इतनी मकबूलियत है नहीं कि वो अपने बलबूते पर सरकार बनाए। और अगर ये जाते हैं, क्योंकि इस वक्त नीतीश कुमार को ये हवा लग चुकी होगी कि शायद अगर एनडीए में रहते हैं तो सीट भी कम आएगी और हमारी सरकार नहीं बनने वाली, क्योंकि एनडीए की अब सरकार बिहार के अंदर नहीं बनने वाली। 2025 में हमारी सरकार नहीं बनेगी जिसमें नीतीश कुमार को कुर्सी नहीं मिलने वाली, जिसकी वजह से दांव खेला जा सकता है कि नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन में आकर सीएम की कुर्सी पर बैठ सके। ये बातें हो सकती हैं, आने संभावना है, क्योंकि इस चीज़ के लिए नीतीश कुमार बड़े मशहूर हैं। कब पलटी मार जाए, पलटू चाचा के नाम से नीतीश कुमार बड़े मशहूर हैं। और रही बात आरजेडी अपने खेमे में उनको लेना, तो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, जो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले वक्तों में हम नीतीश कुमार के अपनी पार्टी में नहीं लेने वाले। अगर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ करने जाएंगे, खिलवाड़ करेंगे। लोगों के साथ मिलकर, तमाम दलों के साथ, तमाम लोगों के साथ, तमाम पिछड़े, जिस तरीके से आपका एक उनका डायलॉग था, माई बाप का एक उन्होंने दिया था कि मुस्लिम, यादव, बहुजन वगैरह जितने भी उनके आते अगाड़ी पिछाड़ी जितनी भी मसला थे उनका, तमाम वर्ग के लोगों को हम लेकर साथ चलने वाले हैं। तो आप इन्हीं लक्ष्य को लेकर, इन्हीं मुद्दों को लेकर आप मैदान में आइए। लोग हो सकता है आपको पसंद करें और आपको जो है आपकी सीटें और मेजोरिटी में आपकी सरकार बन जाए, महागठबंधन की सरकार बन जाए। लेकिन माई समीकरण की बात आप कर रहे हैं कि सभी के साथ में लेकर चलने की बात है, लेकिन वहीं एक एमआईएम पार्टी है। एमआईएम पार्टी इस वक्त जो है चर्चा का विषय बना हुआ है बिहार में, क्योंकि पिछले इलेक्शन में 19 सीटों पर इलेक्शन लड़ती है, 5 सीटों पर जीतता है। पूरी बिहार का पूरा देश जानता है इस चीज़ को। लेकिन इस वक्त जो है बार बार यही बात सामने आ रही है कि सभी को तो गठबंधन में लेंगे, लेकिन एमआईएम का कोई चर्चा नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि एमआईएम में अगर शामिल नहीं करते हैं तो क्या लगता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? देखिए, ये सवाल तो हम भी करते हैं, लगातार ये सवाल हो रहा है। तेजस्वी से ही नहीं बल्कि पूरे महागठबंधन जितने भी दल उसमें हैं, तमाम लोगों से ये सवाल है कि आखिर एमआईएम से आपको क्या परेशानी है। आप कांग्रेस हो, महाराष्ट्र जाते हैं, तमाम दलों के साथ गठबंधन कर लेते हैं, राजस्थान जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, हरियाणा। ये हिम्मत है तेजस्वी के अंदर मेजोरिटी से सरकार बना ले? क्यों ले रखा आपने गठबंधन, क्यों बना रखा? गठबंधन का मतलब ही यही होता है ना कि तमाम छोटे बड़े दल को अपने साथ लेकर चलें। एमआईएम अभी एक छोटा सा दल है, लेकिन याद रखिए एमआईएम एक ऐसी ताकत अगर बनकर उभर गई, जिस तरीके 2020 में उभरी थी, अगर उभर गई तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि आपके ही किसको, महागठबंधन को? जी हाँ, महागठबंधन को परेशानी होगी, क्योंकि अगर एमआईएम ताकत के साथ आती है, ताकत के साथ उभरती है, तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं महागठबंधन को भुगतना पड़ेगी। देखिएगा, अगर ये साथ में लेते हैं तो बड़ा फ़ायदा होगा। और बगैर साथ के, एमआईएम के बगैर साथ के, इनका मुख्यमंत्री का सपना भी मैं समझता हूँ
शर्मिंदा ये ख्वाब पूरा होना नामुमकिन है।